बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम माजरत चाहते हैं, थोड़ी सी ताख़ीर होगी। हम असल में कुछ सेटअप कर रहे थे। हाँ, आप लोग अगर मुझे रिस्पांस देते रहेंगे चैट के ज़रिए तो बेहतर रहेगा, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो शैल वी स्टार्ट। शादिया भाई, मुझे लोगों के कोई मैसेजेस नज़र नहीं आ रहे चैट में। हाँ, मुझे गो टू मीटिंग पे लोगों के मैसेजेस नहीं नज़र आ रहे। जहाँ पे आपका माइक बना हुआ है ना, उसके नीचे आ रहा है ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वहां पे क्लिक करें तो आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। ये अच्छा, क्वेश्चन है। ठीक है जी, शुक्रिया। तो टॉपिक हम आज का आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग वाला, इसको डिलीवर मैं कर रहा हूँ। और इसके कंटेंट जो होंगे वो, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके बाद आपको कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा, फिर कुछ फैक्ट्स बताऊंगा फ्रीलांसिंग के बारे में। फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन फ्रीलांसिंग कर सकता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज हैं या निच हैं जिन पे फ्रीलांसिंग हो सकती है। फिर आपको थोड़ा सा तारुफ अपवर्क का करवाऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि, मतलब प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि अपवर्क पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। फिर कुछ कवर लेटर बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा काम करने से रिलेटेड। और उसके बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। और एंड पे मैं आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वेबिनार करूं तो उसका टॉपिक क्या हो। तो मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं तकरीबन 10 साल से इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा हूँ। और अब तक 2008 से एक्टिव हूँ। तब ये ओडेस्क हुआ करता था। 2015 में ही ये इसने ई लैंड से मर्जर किया और खुद वहाँ से ये फिर अब बाद में अपवर्क हो गया। मैंने अभी तक तकरीबन 117 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और तकरीबन 5600 घंटे में लॉग कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारी फिक्स प्राइस जॉब्स भी की हैं। इसके अलावा मैं दुबई, थाईलैंड, कैनेडियन बेस्ड फर्म के साथ काम भी करता हूँ। उधर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ। दुबई और थाईलैंड में मैं अक्सर विजिट भी करता हूँ क्लाइंट्स का। मैं गूगल पार्टनर हूँ 2012 से। और मेरे पास गूगल की 7 सर्टिफिकेशंस हैं। एक बिंग की है और 5 जो हैं वो डिजिटल मार्केटर की हैं। बाद में जब मैं अपना अपवर्क पे लॉगिन करूंगा तो तब मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखा दूंगा साथ में। क्या होती है? A freelancer is a self-employed person offering services usually to multiple clients at a time. इसका क्या मतलब होता है कि एक बंदा जो अपना खुद से बॉस होता है वो एक टाइम पे बहुत से लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। उसको यूजुअल रूटीन में 9 to 5 ऑफिस नहीं जाना पड़ता, डेली सुबह सुबह उठना पड़ता, नहीं होना पड़ता और कम्यूट नहीं करना पड़ता घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो काफ़ी सारा टाइम सेविंग। काइंडली आप लोग अपना माइक बंद करेंगे तो। तो a freelancer set his own services menu, price, target market for cliently. उसकी अपनी सर्विसेज होती हैं, उसने क्या क्या प्रोवाइड करनी है, वो अपनी प्राइस, मतलब उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसकी प्राइस होती है वो खुद तय करता है। उसने किस मार्केट मार्केट को टारगेट करना है क्लाइंट को, वो खुद तय करता है। वो फुल टाइम जॉब भी कर सकता है और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है।
अब फ्रीलांसर पे होता है कि वो सेम सेट ऑफ सर्विसेज किसी क्लाइंट को बार बार दे। जैसे सपोज एक आर्टिकल राइटर है और वो हफ्ते में 2 दफा किसी के लिए आर्टिकल लिख रहा है और वो कॉन्टिन्यूस लिख रहा है, हर हफ्ते लिख रहा है। या फिर एक ऐसा भी फ्रीलांसर हो सकता है जो क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, एक दफा बना दी तो दैट्स डन, रिलेशनशिप खत्म। ये कुछ फ्रीलांसिंग पे कि फ्रीलांसिंग पे कुछ फैक्ट्स हैं कि आवरली रेट जो है इनके $5 तक जो है वो 21% फ्रीलांसर जो है वो $5 तक अर्न करते हैं। $6 से $10 तक जो है वो भी 21% अर्न करते हैं। $15 से $15 तक वो $11 से $15 तक वो 14% अर्न करते हैं। और $16 से $20 तक 12% अर्न करते हैं। $21 से 25 तक 8%, 26 से 30 तक 6%, 31 से 50 तक 10% और 51 से 100 तक 8%। अब नॉर्थ अमेरिका जो जिसको हम यूएस कहते हैं वहां से 14% फ्रीलांसर हैं टोटल कम्युनिटी के। ये पॉइनियर ने दिसंबर 2014 में सर्वे कंडक्ट किया था, ये उसके रिजल्ट्स हैं। लैटिन अमेरिका, इसमें 23% लोग हैं फ्रीलांसर्स। यूरोप से 19% हैं, एशिया से 27% सबसे ज़्यादा हैं, मिडिल ईस्ट से 15% हैं और अफ्रीका से 14% हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल के अगर हम रेशो देखें तो टोटल फ्रीलांसर्स में 22% फीमेल्स हैं और 78% मेल्स हैं, यानी मेल्स की रेशो बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसर्स में। और अगर आप इनकी एजुकेशन की रेशो देखेंगे तो 55% जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जबकि 45% हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं। वहाँ पे हाई स्कूल ग्रेजुएट आपका जो एफएससी के बराबर है। की अगर लोकेशन आप देखें तो 28% क्लाइंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका से है, लैटिन अमेरिका से 15% है, यूरोप से 24% क्लाइंट है, एशिया से 14% क्लाइंट है, मिडिल ईस्ट से 6% है, अफ्रीका से भी 6 और ऑस्ट्रेलिया से 7% है। एज ब्रेक डाउन करेंगे तो आप 52% जो हैं वो 20 से 29 के जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं। 29% वो करते हैं जिनकी एज 30 से लेके 39 साल तक है, जबकि 18 से 20 साल वाले जो हैं वो 4% हैं और 40 से 49 वाले जो हैं वो 10% हैं। इसी तरह 50 से 59 वाले सिर्फ 4%। अब ये तो कौन सा फ्रीलांसिंग कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये होता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ फ्रीलांसर, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पहले आपको एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि मतलब मैं कुछ भी नहीं करता तो लेट्स डू फ्रीलांसिंग, मतलब दिस इज नॉट। आपको कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके कुछ स्किल्स होने चाहिए, आपका अबव ऑल आपको उन पर कुछ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करें तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप उस पर कैरियर भी डेवलप कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि अगर आपको मेडिकल बिलिंग और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का नॉलेज हो तो जो यूएस में डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट, अगर आप में से किसी की नॉइज आ रही है प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिएगा। अब इनके सबके अगर मैं माइक बंद करूं तो साथ में मेरा भी हो जाता है। तो डॉक्टर्स कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि वो मेडिकल बिलिंग कर सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। यूएस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, ये या अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं
जो उससे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या उसके अगेंस्ट मेडिकल बिल्स बनाते हैं और वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भेज देते हैं, तो उसके अगेंस्ट डॉक्टर्स इनको पे करते हैं। लॉयर्स लॉयर जैसे कैसे कर सकते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके बना के, अगर इनको वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का नॉलेज हो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के उनके लिए कर सकते हैं। इंजीनियर्स, मतलब सिविल इंजीनियर है, वो ऑटो कैड पे डिफरेंट मैप्स बना के या मैट लैब पे कुछ सर्किट्स डिज़ाइन वगैरह करके वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स लेजर्स बना के, स्टेटमेंट्स बना के, ऑडिट करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स डेफिनेटली डिज़ाइंस बना के, लोगो, वेबसाइट्स, टेम्पलेट्स, ये चीज़ें बना के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। राइटर, कॉपी राइटर्स जो है वो ऐड लिख के या कंटेंट लिख के, इसी तरह से आर्टिकल राइटर्स भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ट्रांसलेटर, अगर आपको दो जैसे ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं तो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अक्सर लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज सीख लेते हैं, सपोज फ्रेंच, स्पेनिश, इस तरह लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, दिस इज़ वेरी हाईली पेड जॉब। वेब डेवलपर्स डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होते हैं कि किसी की आप पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए। सपोज कोई बॉस है, वो यूएस में किसी का बिजनेस है और वो वहाँ पे अपना सेक्रेटरी नहीं रखता क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव के वहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है, तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लेगा, वो सारी ईमेल्स, रिस्पॉन्डिंग्स और उसका कैलेंडर मेंटेन करेगा और वो सारी चीज़ें वो उसके लिए करेगा। बिजनेस कंसल्टेंट्स, डेफिनेटली दिस इज ह्यूज जॉब और काफ़ी हाईली पेड जॉब है। जिनको बिजनेस कंसल्टेंसी का नॉलेज होता है वो बिजनेस सेटअप करने में, स्टार्टअप सेटअप करने में, जो बिजनेस को ग्रो करने में बिजनेसेस की हेल्प कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ये काफ़ी हाईली पेड जॉब है, वो डेवलप करके बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। आईटी सपोर्ट इंजीनियर्स इज लाइक जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स, इवन नॉन टेक्निकल सपोर्ट्स। सपोज अमेजोन या ईबे पे आप जाते हैं, उनकी चैट ओपन करते हैं, वहाँ पे उनसे चैट करते हैं, इवन अपवर्क पे भी चैट ओपन करते हैं, तो वो भी फ्रीलांसर्स ही होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, तो वो आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फोटोग्राफर्स अपनी इमेजेस सेल करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वीडियोग्राफर्स भी इसी तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। डेटा एंट्री और रिसर्च वाले भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। दो दिस इज लिटिल चीप जॉब, मतलब थोड़े पैसे कम मिलते हैं बट स्टिल इट्स अ जॉब। और मार्केटिंग प्रोफेशनल जैसे मैं हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग करके या ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो इन हाउस जॉब होती है, लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग करके या एडवर्टाइजमेंट करके, एसईओ करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स, लेकिन कुछ भी करना चाह रहे हो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए और उस पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपवर्क अपवर्क क्या है कि पहले मैंने आपको बताया कि इलेंस और उसने 2015 में आपस में मर्ज किया था और इन्होंने एक रीब्रांड किया था अपने आप को ऐसे अपवर्क। अपवर्क में 12 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं रजिस्टर्ड और 5 मिलियन रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं, और यहाँ पे 3 मिलियन जॉब्स साल में पोस्ट होती हैं, मतलब 30 लाख जॉब साल में पोस्ट होती हैं, जिनकी टोटल वैल्यू होती है वो $1 बिलियन होती है। और इस लिहाज से अपवर्क जो है वो लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट प्लेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स पोस्ट होती हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो जॉब पोस्ट करते हैं, क्लाइंट्स। अच्छा, मैं आप इधर आपको अपवर्क पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग, जब हमने ग्रुप पे पोस्ट किया कि जी आपका एक वेबिनार होगा ये वो, तो अक्सर लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि आजकल अपवर्क जो है वो अकाउंट नहीं करता, वो तो उसका ये है कि आप असल में, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धड़ाधड़ उस पर अकाउंट बनाना शुरू कर दिए, तो वो इस जियोग्राफी के जो अकाउंट्स बनते हैं उसको रिव्यू में डाल देता है।
तो अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, वो आपका अकाउंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उसका वे ये है कि आप किसी और कंट्री का अकाउंट बनाओ, जब अप्रूव हो जाए एक दफ़ा, तो फिर वापस अपनी कंट्री दोबारा कर लो उस पर सिलेक्ट। तो इस तरह से वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये शादेब भाई का ही काम, एक अकाउंट बनाएंगे। गो टू मीटिंग भी खोला हुआ है और ये मीटिंग खोली हुई है, तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ से आपको प्रोडक्ट चल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये लुकिंग फॉर ऑनलाइन वर्क पे क्लिक करें आप। ये कंट्री में अक्सर लोग प्रेफर करते हैं सिलेक्ट करना, लेकिन फिर उसको चेंज करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करती है उनसे कि आप हमारी कंट्री चेंज करते हैं, और यूके में आपको फिर वैट फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। तो इसलिए बेहतर है मैंने ये यूएई मतलब दुबई वगैरह सेलेक्ट कर लिए, तो इस पे इतना झंझट नहीं होगा, ये वो भी कर लेते हैं। अकाउंट बन गया, ये ईमेल भेजेंगे हमें अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। अकाउंट वेरीफाई करें। सर्विस सेलेक्ट करनी है जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, फिलहाल मैं वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली सर्विस सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मुझे सब सर्विस सेलेक्ट करनी है। इसमें मैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट और क्यूए टेस्टिंग सेलेक्ट कर, ये चार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने चार सेलेक्ट कर दी। ये कौन से स्किल्स ऑफर करते हैं, तो कहते हैं ये कस्टम वर्डप्रेस डेवलप। तो हम वर्डप्रेस से रिलेटेड जो इसमें स्किल्स हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है।
अब एक्सपीरियंस लेवल बताना होता है, ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, ये जो आपने स्किल की है इससे रिलेटेड बाद में आपको, ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड फिर आप बाद में जॉब फिल्टर कर सकते हैं इन स्किल्स से रिलेटेड के मार्केट प्लेस में। और ये जो आपका एक्सपीरियंस लेवल है, ये आप ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो क्लाइंट को सजेस्ट करेगा, सपोज कोई क्लाइंट आता है, वो जॉब पोस्ट करता है, तो उस जॉब से रिलेटेड वो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपको इस जॉब से रिलेटेड बिजनेस चाहिए, इंटरमीडिएट लोग चाहिए या एक्सपर्ट लोग चाहिए। तो जब क्लाइंट वो सिलेक्ट करता है तो उस जॉब से रिलेटेड वो उस लेवल के लोग उसको सजेस्ट करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना अकॉर्डिंगली लेवल, जो आपका लेवल है वही यहाँ पे सिलेक्ट करें। अपने कंटिन्यू टू ये पिक्चर सिलेक्ट करें। पिक्चर आपको चाहिए जिसमें आपका फेस प्रॉपरली विजिबल हो। और अभी ये कोई मेरे पास एक पिक्चर थी, वैसे ही मैंने ये सिलेक्ट कर दी, ये शादी की तस्वीर नहीं है, लेकिन आप देखें इसका जो फोकस है वो इसके फेस पे है। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, और टाइटल अगर आप में से किसी को एसईओ वगैरह का पता है तो ये भी तकरीबन उसी तरह का टाइटल ही है कि आप एग्जैक्टली अपना जो कीवर्ड है वही यहाँ पे लिखेंगे। मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं देख लूँ कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो प्लीज। अगर आपने अपनी कंटेंट में अपना ओवरव्यू लेना है, उसमें आपने बताना है कि अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे अपने हाईलाइट कर। तो लिखने में तो लग जाएगा, मैं यहाँ से कुछ उठा लेता हूँ जो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ऑलरेडी रखा होता कुछ, तो मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस theme developer, you came to the right place. No matter if you custom WordPress theme, or you need to convert static website to WordPress theme, or you just need to make your theme responsive, mobile friendly, I will be glad to assist you. I create user friendly and responsive WordPress theme completely from scratch. Plugin that I use to make WordPress theme more powerful: ACX Pro, Contact Form 7, Murphy Pro। एजुकेशन ऐड करनी है, सिंपली आप अपनी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वो है उसका नाम लिखिए, यहाँ पे वो दिया जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखा तो उसने मुझे उठा लिया। अच्छा, मैंने किस ईयर में यहाँ से डिग्री की, स्पोर्ट्स में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2004 से लेके 2008 तक मैंने यहाँ पे, 2004 से लेके 2006 तक मैंने यहाँ से मास्टर ऑफ साइंस किया, और मेरा मेजर क्या था? कंप्यूटर साइंस। इसके बाद एक और डिग्री भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ग्रेजुएशन। ये डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी टेस्ट भी पास करना, पोर्टफोलियो भी ऐड करना पड़ेगा, एजुकेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, और एक्सपीरियंस भी ऐड करना पड़ेगा, पिक्चर भी ऐड करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी ऐड करता हूँ, यूनिवर्सिटी।
फिर से 2000 से लेके 2004 तक किया। यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ स्टडी था कंप्यूटर साइंस। फिर मैंने इसको सेव कर दिया। मुझे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी अपनी ऐड करनी है, जो जो मैंने जॉब्स की हुई हैं। लेट्स से मैं ये सारी फेक इन्फो दे रहा हूँ, ये बाद में खुद ही वो जब अपने अकाउंट पे लॉग इन करेंगे तो वो चेंज कर लेंगे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जॉब ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगे और एक अच्छा एम्प्लॉय। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फ्लुएंट ही होनी चाहिए आइडियली आपकी फ्लुएंट, क्योंकि आपने बाद में क्लाइंट से डील करना है और क्लाइंट जो हैं वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से होंगे। सारे नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ दैम। मतलब आज तक अगर मैंने 100 क्लाइंट से काम किया तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा फिनिश, क्योंकि जो भी लोग जूम पे हैं ये इसका टाइम लिमिट है और ये एक्सपायर होने वाला थोड़ी देर में। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करके बताऊँ, 10 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। तो एनीवेज मैंने फ्लुएंट यहाँ पे सिलेक्ट किया। क्लाइंट को कितना चार्ज करना है मुझे वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लाइंट को उसमें से अपवर्क जो है 20% ले लेगा और मुझे 24 मिलेंगे। मतलब शुरू के जो 500 है उस पर अपवर्क जो है वो मुझसे 20% चार्ज करता है। उसके बाद जो 500 से 10,000 तक है उस पर 10% चार्ज करता है और 10,000 से अबव जो है मुझे 5% चार्ज करता है। वेरिएबिलिटी में कितने घंटे पर वीक काम करूंगा, लेट्स से 30 आवर्स पर वीक और लेस। तो मुझे अपना एड्रेस लिखना है तो दुबई का एड्रेस भी मैं फेक एड्रेस लिखूंगा। फ़ोन नंबर मुझे लिखना है, ये भी अभी डमी डाल दें आप। रिव्यू प्रोफाइल एंड सबमिट। अपना प्रोफाइल सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पे इनको, और इसके बाद ये मुझे बताएंगे कि वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे प्लान सेलेक्ट करना है। फ्री प्लान पे मुझे 60 कनेक्ट पर मंथ मिलते हैं और एक जॉब के लिए मुझे यूजली दो ही, यहाँ पे ये कहते हैं 1 से 5 कनेक्ट लगते हैं। तो मैं फ्री वाला प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं, डिफरेंस नहीं होता। प्लान है उस पर हमें $10 पर मंथ इनको देने का, इसलिए जब कमाएंगे तो देंगे कहाँ से। That's it। अगर तो ये जल्दी से वेरीफाई करते हैं वेल एंड गुड, वरना हमें अपने से कंटिन्यू रखना पड़ेगा।
प्रेजेंटेशन कोई वेरीफाई नहीं हुआ, देखते हैं अगर हो गया तो इसके बाद वीडियो में क्या है कि आपको जॉब्स पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज मैच करती है, एग्जैक्टली मैच करती है। मतलब उस जैसा काम मैंने पहले भी किया हो, उसमें मेरा एक्सपीरियंस हो, और कैन डू तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू, लेकिन यू शुड हैव डन समथिंग लाइक दैट बिफोर, ताकि जो कवर लेटर में है आप उसको बता सको कि ये चीज़ मैंने पहले की हुई है। कोई मैसेज आया है? दूसरा भाई मैं जूम का लिंक दोबारा बना दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, और दूसरी चीज़ जो इधर है वो राइट ए कस्टम कवर लेटर टू ऑल जॉब्स टू अप्लाई फॉर। अक्सर लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें कुछ 6 महीने हो गए हैं, हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें कोई जॉब ही नहीं मिली, तो जॉब मिलती ही नहीं है, ये है वो है। तो उसकी मेन रीज़न कि लोग जो है कि एक कवर लेटर कहीं से उठाते हैं किसी का, तो वो अब सही होता भी है कि नहीं होता, लेकिन वो धड़ाधड़ वो जितने भी उनके कनेक्ट्स होते हैं वो सारे यूटिलाइज करके बैठ जाते हैं, सारी जॉब्स वो इनकी एक्सपर्टीज से मैच करती भी है नहीं करती हैं, उन पे अप्लाई करके बैठ जाते हैं और हर महीने इस तरह कर देते हैं, कनेक्ट खत्म हो जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलती। तो कस्टम का लेटर हम क्यों लिखते हैं कि क्लाइंट को ये पता चले कि हमने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, और वी आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, हमारी इसमें एक्सपर्टीज भी हैं, और हम जो चार्ज करने जा रहे हैं वो बाकी लोगों से कदरे कम भी है, या तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी का कवर लेटर उठाओ और सब जॉब्स पे अप्लाई कर दो, या इस तरह की चीज़ आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो give the impression that you have read the job description fully, you fulfill all the requirements and you are an ideal candidate for the said jobs। तो आप कवर लेटर लिखोगे तो उसमें आपने ये इंप्रेशन देना है कि आपने जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन थी आपने सारी पढ़ ली है, आप उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं, और आप उस जॉब के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं। उस कवर लेटर में आप अपनी एक्सपर्टीज मेंशन करेंगे, एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, पोर्टफोलियो आइटम्स उस कवर लेटर में मेंशन करेंगे जो कि उस जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं। सपोज आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत कुछ बनाया हुआ, लेकिन आपको कवर लेटर है उसको छोटा रखना है, तो उसको इतना भर नहीं देना कि क्लाइंट उसको कहे ये क्या वो पढ़े ही ना। उसको ये इंप्रेशन देना है कि हाँ दिस इज टू द पॉइंट और दिस इज रिलेटेड टू मी। और जब शुरू में मतलब जब नया नया काम स्टार्ट करेंगे आप, तो अपनी बिड लो रखेंगे, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल नहीं है तो उसको क्लाइंट कंसिडर नहीं करेगा एज इट इज, तो उसको भी कुछ एज होना चाहिए, उसको कोई बेनिफिट होना चाहिए आपको हायर करने में। तो उसको ये बेनिफिट आप देंगे कि वी आर गोइंग टू चार्ज यू लेस, क्योंकि आपका भी प्रोफाइल नहीं है। और उसके बाद मैंने एक सैम्पल कवर लेटर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि किसी शख्स ने, ये राइटर है कोई, उसने एक कवर लेटर लिखा। इस कवर लेटर में वो कह रहे हैं कि एडम है ना, उसने उसका नाम कहाँ से लिया, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये भी वो वेरीफाई नहीं हुआ, तो मैं अकाउंट खोल के दिखाने लगा हूँ, ठीक है। बाकी वाले लोग जब चले जाएंगे तो शादी उनको दोबारा लिंक भेजेगा। किसी ने मेरे से पूछा है कि मैंने यूएई क्यों सिलेक्ट किया, मैंने ऑलरेडी बताया था कि पाकिस्तान वाले अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ से बहुत बल्क में एप्लीकेशन है, लोगों की इतनी एक्सपर्टीज होती नहीं है, तो वो उनको रिव्यू में डाल देते हैं। खैर वो अगर डिसअप्रूव हो भी जाए, आप उनसे बात करो, अगर आपकी एक्सपर्टीज वो रहे हैं तो आप हमें कंसिडर करें, तो वो आपको अप्रूव कर देते हैं। लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ ये था कि आप
अपनी सिर्फ कंट्री नहीं करें, बल्कि आपकी जो एजुकेशन या एक्सपीरियंस है उसमें भी अगर आप कंट्री डाल दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उसकी अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये मेरा अकाउंट है भाई, पहले मैं बता दूं जो मैंने पॉइंट पहले डिस्कस किए थे कि मैंने कितने घंटे काम किया। मेरी मैं टॉप रेट, इसमें कैटेगरी वो रेटिंग करते हैं। मेरा 100% जॉब सक्सेस रेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप रेटेड उस वजह से मैं टॉप रेटेड हूँ। ये मेरे ख्याल में 80% से सारे टॉप रेटेड हो जाते हैं। 5,600 घंटे लॉक किए हैं। कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, आपके सामने खोला है, आप देख सकते हैं। 117 मैंने जॉब्स की हुई हैं। और स्टैट्स देखेंगे तो मेरे, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लॉन्ग टर्म क्लाइंट 100%, यानी मेरे, मैं बिड नहीं कर रहा, मेरे पास सारे क्लाइंट वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट जो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं वो 95% रिकमेंड कर रहे हैं। एनीवेज प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो हैं वो लेके मैं आपकी तरफ पास इधर आऊंगा। इसमें लिखा हाई एन MBA, experience in financial analytics, and have written contents for 50 highly, सॉरी के ऊपर वो आ रहा है, आई डोंट नो इसको इधर से लाइव कैसे करना है। 50 जो जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन जो companies in New York are your customer exclusively from New York, or do you work with clients nationally or internationally? अब देखें, इस एक पैराग्राफ में सबसे नाम, जो जॉब पोस्टिंग होगी इसमें उसका नाम नहीं होगा, इसमें उसका नाम उसका प्रोफाइल ओपन करके उसकी फीडबैक से देखा। जो लोग जूम पे हैं वो जा चुके हैं, मेरे ख्याल में हमें उनका वेट करना चाहिए। तो शादेब आप उनको दोबारा लिंक भेज दो, हम वेट करते हैं, हम दोबारा यहीं से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इस दौरान अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे इस पे व्हाट्सएप गो टू मीटिंग पे, तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। गो टू मीटिंग पे मेरे से कोई कुछ पूछना चाहे, जी सर, रोज आप पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन टाइप करें ताकि मैं आपको बोल के रिप्लाई कर दूं। राहील, रिन्यू नहीं होते यूज टू नेक्ट। ठीक है, आपको या तो अगर आपके कुछ बच के हैं वो पेड वाले में, जो प्लस वाला उनका प्लान है जिसमें $10 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, वो नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो जाते हैं। वो भी मैक्सिमम एक टाइम पे आप 140 रख सकते हो, उसके अलावा वो नहीं होते। शेरोज, आप मुझे अपना, इसके बाद आप मुझे फेसबुक पे अपना लिंक भेजना प्रोफाइल का, वो मैं आपको देख के बताऊंगा कि क्या है, और अपनी एक्सपर्टी बता दो अभी फिलहाल।
भाई आपको फेसबुक पे इनबॉक्स में मैंने लिंक भेजा है, वहाँ से जूम ज्वाइन कर लीजिए, पोस्ट बना दूँ आपको। अच्छा, मैं करता हूँ। यार ये फेरोज, मेरा एफपी लिंक जो है ना, वो जहाँ पे शायद एक पोस्ट करता है ना, कुछ भी से रिलेटेड, उसके नीचे मैंने कोई कमेंट किया होगा, मुदस्सिर मालिक नाम से हूँ मैं, मुझे वहां से देख सकते हो। अच्छा विकास, आपको ऑर्डर मिला है $5 का, उसके बाद काम नहीं मिल रहा। विकास, आप $5 का फाइवर पे काम करते हो, ओडेस पे करते हो? और शहरयार, आप कह रहे हैं कि ब्रदर मैनी क्लाइंट्स डोंट रिप्लाई आफ्टर इंटरव्यू एंड जॉब एक्सपायर्स। अच्छा, उसके लिए पता क्या होता है कि अक्सर क्लाइंट कहते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो ओडेस मतलब अक्सर से बाहर से हायर कर लेते हैं किसी का इंटरव्यू करके ना, कि मैंने इंटरव्यू किया, उसको क्लाइंट को भी पता है उसका क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करने में भी उसको 2.7% देना पड़ेगा, इसके अलावा 20% वो इसका काट लेगा उसमें, मतलब जो फ्रीलांसर है उसका भी फायदा, उसके वो 20% वो भी बच जाएंगे, उसका भी पैसे बच जाएंगे। तो कहते हैं कि हम बारी बारी काम कर लेते हैं, अफसर पे नहीं करते, इसलिए। तो भाई आपको जूम विकास, पर अपना आप मुझे वो दिखाना प्रोफाइल, मैं आपको सजेशंस दूंगा अपना प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए और बिडिंग स्ट्रेटजी के लिए, उसके लिए। जैसे भाई ठीक है। आपको जूम का होस्ट बना दिया, वहाँ पे शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर दे ताकि उनको स्क्रीन शेयर हो जाए। अच्छा, मेरे यहाँ में काफ़ी सारे भाई आ चुके हैं इस पे, जूम पे भी, तो मेरे ख्याल में हमें रिज्यूम करना चाहिए उधर भी। फिर रिज्यूम कर दे और शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर दे। ठीक है, तो हम कहाँ पे, अच्छा एडम उसने कहाँ से लिया, वो क्लाइंट के प्रोफाइल में गया, उसने उसके रिव्यूज और फीडबैक देखे, वहाँ पे कहीं पे नाम लिखा होगा, उसने वहाँ से उसका नाम ले लिया। अब तो क्लाइंट को उसने नाम से मतलब नाम लिखा, तो क्लाइंट को थोड़ा एक पर्सनल सा फील हुआ ना कि इसको मेरा नाम भी पता है, शायद कभी काम किया हो या कुछ इस तरह की चीज, तो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट ओवरऑल। ठीक है। अब देखो, उसने पहले पैराग्राफ में भी अपना नाम बताया, अपनी क्वालिफिकेशन बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना, और उसने ये भी बता दिया, यार अपना माइक बंद कर दें। जैसे भाई ये जूम है कि माइक बंद कर दे, तो बोला तो माइक ओपन ठीक है। है। उसने ये भी बता दिया, मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है कि देखिए, आर योर कस्टमर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम न्यूयॉर्क और डू यू वर्क विद क्लाइंट्स नेशनली और इंटरनेशनली। और आप अगर आपने पहले भी ऑर्डर्स पे काम किया हुआ है या आपको इसका नॉलेज है, तो अक्सर लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी चीज़ लिख देते हैं, कोई वर्ड लिख देते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी जो आपकी जॉब एप्लीकेशन होगी उसमें वो वर्ड मेंशन करें आप, जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपने वो एप्लीकेशन पढ़ी है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। तो जो बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, मतलब उसको बिना पढ़े वैसे ही एक टेम्पलेट आपने कवर लेटर बनाया हो उसे अप्लाई नहीं करना। आप इसके नीचे देखें, इसमें लिखा है एज यू कैन सी फ्रॉम माई ऑन ब्लॉग moneynomad.com, I have written about entrepreneurship and would thoroughly enjoy researching and developing blog posts for my website। और आप देखें उसने अपने इधर वो भी मेंशन कर दिया, पोर्टफोलियो भी एक किस्म का, कि अपने उसने 3 लिंक दे दिए, और आप उसने अपने नीचे वो भी बता दिया कि आई जनरली चार्ज माई बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट
30 cents per word, however, because I enjoy writing about entrepreneurship and think your project would be a lot of fun, I may be able to reduce my rate slightly. This is a US based freelancer, तो उसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा है, बट आप जब लिखेंगे और स्टार्ट में लिखेंगे, मतलब आप अभी नया नया स्टार्ट करेंगे, तो ये वाली लाइन मेरे ख्याल में डोंट मेक अ सेंस. आप ये लिख सकते हैं कि सिंस आई एम स्टार्टिंग beginning from on Upwork, so I would charge you this much. Otherwise, I charge this and this to my clients. Finally, I would like to offer you a trial article risk-free. If you like it, you can pay for it or use it. However, if it doesn't meet your expectations, you're welcome to improve upon it and use it for free. What topic would you like me to write about for this first post? Looking forward to hear from you soon. Regards, ABC. ये आखिरी पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसने उसने फ्री में उसको एक चीज ऑफर करती है, ठीक है. सपोज आप में से कोई लिंक बिल्डर है, वो उसको कह दे कि ठीक है, मैं आपके लिए 10 बैकलिंक फ्री में बिल्ड कर दूंगा, अगर आप उसको पसंद आ जाए यू कैन हायर मी, अदरवाइज नो इशू. तो को एक्वायर करने के लिए टेक्निक्स होते हैं डिफरेंट. अगर आप उसको इस तरह से फ्री में कुछ ऑफर कर रहे हैं, it build a very strong relationship in the start and he will definitely consider you. तो इस तरह की चीज, आप अगर राइटर हैं तो इस तरह से उसे कहते हैं कि एक आर्टिकल जो थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ भी लिख सकता हूँ. एसईओ है तो उसे कहें एक पेज की ऑन साइट फ्री में कर दूंगा. लिंक बिल्डर है तो उसको कहें कि मैं 10 बैकलिंक वेब 2.0 के फ्री में बिल्ड कर दूंगा. जो कुछ भी, मतलब कहीं भी आपको लगे कि आप उसको कोई फेवर दे सकते हैं शुरू में, जो आपका भी इतना टाइम ना ले और उसकी वजह से आपको उसके हायर करने के चांसेस बढ़ जाएं, तो यू शुड गो फॉर इट. ठीक है. कुछ लोगों ने ऑफर पे पहले काम नहीं किया, उनको वो भी बता दूं कि जॉब्स वगैरह कहाँ से आती हैं और क्या किया जाता है. मैं जॉब अप्लाई नहीं, तो मैं फुली ऑक्यूपाइड हूँ. मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, और ये देखिए मैं 1 तक अवेलेबल ही नहीं हूँ. सपोज ये एससीएम कैटेगरी में मैं जाता हूँ, ये पीपीसी एससीएम एक्सपर्ट स्टार्ट इमीडिएटली. अब देखो अमेजॉन पीपीसी कंसल्टिंग, अमेजॉन पे मैंने काम किया है, मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, मैं उस पर अप्लाई नहीं. पीपीसी मेरी एक्सपर्टीज है, मैं एससीएम एक्सपर्ट हूँ मैं, और मुझे फॉरन काम भी चाहिए. इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख के मैं कहूँगा हाँ दिस इज द जॉब आई वाज लुकिंग फॉर. ठीक, मैं इसको ओपन करता हूँ. लेकिन सबसे पहले ये एसईओ की पोजीशन नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग बिना पढ़े जॉब अप्लाई कर देते हैं, कुछ देखते नहीं है. मोस्टली लोगों की एसईओ की एक्सपर्टीज होती है, एसईएम उनको नहीं पता होता, वो धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. देखें, रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रपोजल, यहाँ पे मेरे 2 कनेक्ट्स लगेंगे और भी मेरे पास 60 कनेक्ट्स हैं. ठीक है, इसकी रेटिंग अच्छी है, मतलब दो ही रिव्यू हैं, लेकिन मैं आई फील कंफर्टेबल फॉर वाइंग. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो ये चीज़ भी हमारे लिए मैटर करती है कि हम जो क्लाइंट है वो भी देख लें कि वो लोग उसको कैसे दे रहे हैं, उसकी रेटिंग तो बुरी नहीं है. तो आई पर्सनली अवॉइड वर्किंग फॉर सच पीपल जिसकी रेटिंग बुरी हो. मैं उसके साथ अवॉइड करूंगा, थोड़ा हेजिटेट करूंगा काम करने के लिए. जिस तरह आप फ्रीलांसर के साथ काम करते हैं, हम भी फ्रीलांसर. We are looking for a dedicated Google certified AdWords PPC expert to in charge of our paid search marketing, optimize and manage all our PPC campaigns in the dietary supplements industry. Please provide your bid for this job. ठीक है, मैं Google AdWords certified हूँ, ठीक है, तो I meet the requirements. ठीक है. अगर मैं अपना पोर्टफोलियो निकालूं कहीं ना कहीं, तो मैं बिल्ड ही नहीं करता, क्योंकि मोस्टली को मेरा प्रोफाइल अब इतना स्ट्रांग है माशाल्लाह से कि
लोग खुद ही आके मुझे जॉब ऑफर करते हैं, मुझे इतनी बिड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना पोर्टफोलियो कहीं से निकालूं तो मैंने डाइटरी सप्लीमेंट के लिए काम भी किया होगा। तो जब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो उसमें मैं mention कर दूंगा कि ये साइट थी, इसकी पीपीसी मैनेज मैंने की थी या करता हूँ। तो वो एससीएम रश या कीवर्ड स्पाई वगैरह से वो देख लेगा कि हाँ उस अकाउंट की पीपीसी भी हुई है। तो अगर मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह पड़े हुए, तो वो एनडीए साइन करवा लेते हैं के नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उस केस में हम उनसे शेयर नहीं करते। लेकिन अगर नहीं किया हो और मुझे नहीं लगता हो कि इतने बड़ा इशू है उसको बताने में, तो हम उसको सिर्फ एड कॉपीज वगैरह दिखा देते हैं और कीवर्ड्स वगैरह नहीं दिखाते। ठीक है, typical PPC campaign would include the following: AdWord PPC search network, display AdWord ads, remarketing, other PPC campaign, Facebook ping जाओ। तो ये सारी मेरी एक्सपर्टीज से मैच करती हैं। तो मुझे फील हो रहा है अभी तक दिस इज द राइट जॉब, कि इसमें मेरी इसकी रिक्वायरमेंट्स में मीट करता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज इससे मैच करती हैं और इस क्लाइंट की रेटिंग भी अच्छी है, तो आई वुड गो फॉर इट। टिपिकल responsibilities include campaign structure, audit and setup, create all necessary banners used in display and Facebook ads। बैनर मैं प्रेफर नहीं करता, मतलब मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो उसके अंदर ही एडवर्ड्स के अंदर ही बैनर डिजाइन करने का ऑप्शन होता है, लेकिन वो टिपिकल मतलब एक बैनर, उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट, कोई पिक्चर लगा दो, ये वो अगर क्लाइंट उससे सेटिस्फाई हो जाए वेल एंड गुड। वरना वरना आई वुड आस्क हिम कि मैं आई एम नॉट गुड एट बैनर क्रिएशन। ठीक है, मुझे बैनर क्रिएट करवा के दो। तो जो चीज़ हो आप शुरू में ही क्लाइंट से साफ साफ कह दो, हाँ रिक्वायरमेंट्स बट दिस इज द पॉइंट जो मेरी एक्सपर्टीज से मैच नहीं कर रहा होता। इनिशियल कन्वर्जन गोल सेटअप इन गूगल एडवर्ड्स एंड एनालिटिक्स, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मंथली अपडेट ऑन ऑल एड्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू न्यू वेबसाइट स्पेशल्स, मंथली इसको रिपोर्ट देनी है। No issue. Ongoing updates and optimization for best performance in lead and return on investment. That's okay. Weekly and monthly performance report to show the campaign performance already discussed. Okay, what we are looking for, you must demonstrate expert skills with proven track record in diet supplement, PPC management and optimization result. ठीक है, मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैंने डायरेक्टरी में वो कहा होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं ढूंढूंगा तो अगर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं अपने कवर लेटर में मेंशन करूंगा कि हाँ मैंने मेरी ये इस स्पेसिफिक निच पे भी मैंने कैंपेन्स बनाई हुई और मैनेज की हैं। यू मस्ट हैव द राइट वर्किंग एटीट्यूड टू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ आवर पीपीसी कैंपेन परफॉर्मेंस। मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट ऑन स्काइप इन यूएस कैलिफोर्निया टाइम जोन। अब कैलिफोर्निया में हमारा टाइम डिफरेंस जो होता है 12 घंटे का होता है। सपोज अगर आपसे क्लाइंट है कि जी पीएम पीएसटी पे आप अगर ऑनलाइन आओ तो उस टाइम आपके रात के 3 बज रहे होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि आपके लिए उस टाइम पे काम करना फिजिबल भी है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन जैसे मेरे लिए है, तो बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी चाहिए। Please do not apply if you cannot make yourself available on Skype in our time zone or don't meet our requirement. Requirement summary, Google AdWords certified and Google Analytics certified, ये दोनों मेरे पास हैं। Perform Google AdWords search, display, remarketing, Facebook campaign and more as needed. Weekly, monthly performance report, weekly Skype communication in US, California time zone, proven track record and success in dietary supplement, paid search campaign optimization result। ठीक है, on project pay per click manager, keyword search, project type, ongoing project, जो भी asked to answer the following question when submitting a proposal। ठीक है, वो आपसे इसकी सबमिट करूँगा तो मैं से पूछेगा कि मैं सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ इन कामों के लिए। तो मैं उसको बता दूंगा जी मैं एसईएम रश यूज़ करता हूँ कंपेटिटर इसको देखने के लिए, या मैं एडवर्ड्स का अपना जी ये एडवर्ड एडिटर होता है, ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं या ये यूज़ करता हूँ। व्हाई डू यू थिंक यू आर ए गुड फिट फॉर द पर्टिकुलर जॉब, उसको बताऊंगा तो मैंने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है और आई बिलीव कि आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो जब मैं इसकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, ये सारा बताने का मकसद क्या है, तो मैं जो भी अपना कवर लेटर लिखूंगा उसमें सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा कि हाँ these are my skills, these are my expertise, this is my experience, this is my education, these are my certifications and I am the right candidate for this job। तो इस अगर मैं इस तरह करके जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा
तो डोंट यू थिंक कि मेरे हायर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो ये बताने का सब वजह ये है कि आप इतनी डिटेल में जाओगे जब किसी जॉब के लिए। मुझे पता है इसके लिए टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है। इस तरह आपको एक जॉब कर अप्लाई करने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, लेकिन इट्स वर्थ स्पेंडिंग दिस टाइम, ट्रस्ट। 20 मिनट करके अगर आपके मतलब 5 टाइम चांसेस बढ़ जाते हैं हायर होने के, तो डोंट यू थिंक कि ये अच्छा ऑप्शन होगा? इसमें प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा फ्रीलांसर्स हैं, मतलब कंपनीज होती हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती जॉब सक्सेस रेट एटलीस्ट 90% हो, आप वर्क पे कम से कम 500 घंटे लॉग किए हों, और दैट्स इट। अपनी स्लाइड पे वापस जाएंगे। जो हो गया था, अब टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ since most of the clients are from English speaking countries, so your communication skills should be 100%, ये important होता है। आप देखें जैसे क्लाइंट ने कहा जी आप वीकली उसको अपडेट करेंगे स्काइप पे और टॉक टू यू, ठीक है, तो आपके राइटिंग स्किल्स तो अच्छे होंगे ही होंगे, आपके स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज इवन है 80% भी हो ना किसी चीज़ में, किसी भी निच में, तो दैट वुड वर्क, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स 100% होना चाहिए। और टू मी ये आपकी एक्सपर्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 100% हो। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश के बगैर इस काम में गुजारा नहीं है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोस्टली उर्दू में ही बात करूँ, मेरी अपनी ज़ुबान है, कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा उर्दू बोल सकूँ, बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है फोकस ऑन वन स्पेशलिटी एट ए टाइम। ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक टाइम पे एक स्पेशलिटी पे फोकस करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो उस स्पेशलिटी में उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। अब सपोज एक टाइम पे एसईओ भी कर रहे हो, लिंक बिल्डिंग भी कर रहे हो, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हो, सोशल मीडिया भी कर रहे हो, एससीएम भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप वो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन हो जाओगे। अक्सर लोग इवन ग्रुप में भी मैं देखता हूँ कि जी वी आर एक्सपर्ट इन दिस, ये वो उनसे पूछते हैं जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लेकिन मैंने यूडीमी पे फलां कोर्स किया था, ठीक है। दिस इज मेरे ख्याल में दिस इज बुलशिट कि आपने कोई कुछ किया नहीं आप एक्सपर्ट समझ हैं, ऐसे नहीं होता। तो एक्सपर्टीज जो डेवलप होती हैं वो एक्सपीरियंस से होती हैं, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप एक स्पेशलिटी पे एक टाइम पे एक स्पेशलिटी पे काम करें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ क्लाइंट देन टू एक्वायर द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट मिल गया, सपोज मैंने आपको बताया मैंने कवर लेटर बहुत अच्छा लिखा, एक एक पॉइंट को उसके टारगेट किया, ठीक है, क्लाइंट ने गो थ्रू किया, उसने मुझे हायर कर लिया, ठीक है। मेरी मेरी प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग था, मतलब बहुत मोस्ट लाइकली जो जॉब मैंने आपको दिखाई है अगर मैं उसके लिए अप्लाई करूँ, अगर मैं हायर ना भी हूँ ना, आई एम श्योर कि वो मुझे इंटरव्यू के लिए ज़रूर शॉर्टलिस्ट करेगा। फिर इंटरव्यू के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं कि आप एक दफ़ा इंटरव्यू चल गए ना, उसके बाद आपके प्रोफाइल के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत मेजर रोल प्ले करना है कि आप कम्युनिकेशन से उस क्लाइंट को अपने सांचे में ढाल सकते हो, आप उसको एक वो फीलिंग होती है कि आई कैन डू दैट, ही इज द गाय, वो आप फीलिंग अपनी कम्युनिकेशन से इसको ला सकते हो। तो क्लाइंट आ गया, अब क्लाइंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके लिए आप प्रॉपर उसके साथ वीकली मीटिंग कर रहे हो, उसके साथ आप प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहे हो। क्यों मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि एक तो जब वो जॉब एंड करेगा, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वही मेन चीज़ होती है फ्रीलांसिंग में। आपकी रेटिंग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ रेटिंग अपनी मेंटेन रखनी है। कहता हूँ मैंने कई दफ़ा काफ़ी बहुत अजीब अजीब से भी क्लाइंट मिलते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, मैंने कई दफ़ा क्लाइंट्स को पैसे वापस किए हैं सिर्फ रेटिंग की वजह से। बुरी रेटिंग देते थे, वो जितने पैसे उन्होंने मुझे दिए होते थे मैं वापस कर देता। उससे होता क्या है कि वो जॉब ही आपके प्रोफाइल से निकल जाती है, उसकी रेटिंग कंसिडर ही नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इस तरह से 100% रेटिंग रखना इज़ नॉट अ ईजी जॉब, ठीक है। उसके रखने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट के साथ प्रॉपर रखोगे तो अब कुछ लोगों की नेचर ही अजीब होती है, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे डेफिनेटली आप पैसे वापस करोगे। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, मैंने देखा गोरे मोस्टली अच्छे ही होते हैं, मतलब आम लोगों से तो काफ़ी अच्छे ही होते हैं। तो फिर उसके साथ अच्छी बना के रखना बहुत ज़रूरी है।
एक तो रेटिंग का सीन है कि एंड पे रेटिंग और फीडबैक अच्छी दे के जाएगा। दूसरी जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि फ्यूचर में अगर उसको आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो नई जॉब पोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप उसके स्काइप में ऐड हो गए, उसको उसको पता होगा हाँ आई हैव अ गाय इन माई स्काइप। आप अक्सर उससे हेलो आई भी बीच में करते रहे मंथली, जब उसके बर्थडे पे विश कर दिया, क्रिसमस पे विश कर दिया, ये वो, तो उसको याद रह जाएगा कि हाँ वो लड़का तो उसने अच्छा काम किया था, आई शुड हायर हिम अगेन, बजाय इसके कि मैं दोबारा जॉब पोस्ट करूँ, दोबारा इंटरव्यूज करूँ, शॉर्ट लिस्ट करूँ, किसी को हायर करूँ, पता नहीं कैसा निकले कैसा ना निकले, टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ मनी एंड ऑल दिस स्टफ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट को मेंटेन करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं हम। मैं गो टू वेबिनार पे भी हूँ और इस पे भी हूँ, जूम पे भी। अच्छा, ये नोवेरा शेख ने पूछा कि काइंडली टेल मी हाउ टू सी द नेम ऑफ द क्लाइंट। नोवेरा आ नहीं था, मैंने बोल दी, ये देखें केविन जी आ रहे हैं, ये आपको नजर है, ये केविन था इसका नाम। और शेरवाज आपने खुद ही पंगे किए हैं, तो मतलब आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से, कोई आपका प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना, आपकी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आप, अगर उसको पता चल जाए कि आप बाहर से ही लोगों से काम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्लाइंट शॉर्टलिस्ट किया, बाहर से शुरू हो गए, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। तो फ्री में ऑफर करना, जो फ्री में आप बात कर रहे हैं, अगर तो आप वो कह रहे हैं कि आप क्लाइंट से ये कह दें कि मैं आपके लिए फ्री में ये कर दूंगा, तो आप वो डिसाइड कर लें, तो मेरे ख्याल में उस चीज़ पे तो नहीं होना चाहिए, कोई और वजह होगी। आप उनसे पूछते तो शायद आपको वो। हसन, अगर आप बाद में कंट्री चेंज करेंगे तो आपका वो अकाउंट दोबारा रिव्यू में नहीं डालेगा। अच्छा भाई, मेरी प्रोफाइल में आप वर्क पर उस पे आपने तो यूज नहीं कर सकते। सलमान, मुझे इस तरह नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो, कनेक्ट है तो यूज तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कोई और वजह होगी। एहतशाम कह रहे कि हाँ, वो आप एहतशाम, आप नई प्रोफाइल बना लो दूसरी कंट्री से। ठीक है, तो उसमें क्या करो कि अपनी एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वो भी बाहर के डालो, सिर्फ कंट्री भी बाहर के नहीं डालो। ठीक है, अप्रूव हो जाएगी। यूए की बना लो। ठीक है, और अपनी एक्सपर्टीज भी ना कोई डेवलपर शेयर पर ऐसे करके बना लो, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अप्रूव हो जाएगी। फिर अप्रूव हो जाएगी तो जब अप्रूव हो जाएगी, एड्रेस आप फेक ही दे दें। ठीक है, उस पर एड्रेस फेक दे दें, बाद में चेंज हो जाएगा वो। अ, कोई इधर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है? गो टू मीटिंग में कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है? और किसी को क्वेश्चन, या नेक्स्ट मुझे कोई चाहता हो नेक्स्ट किसी स्पेसिफिक निच पे, या उस पे वेबिनार। फाइवर पे मैंने कभी काम नहीं किया था भाई। मतलब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आपको एक दफ़ा पैसों की ज़्यादा आपको लालच लग जाए ना, तो फिर आपको $5 पे काम करने का दिल नहीं करता। तो नवेरा उनकी कंटेक्ट स्पोर्ट पे आप जाओ, और उधर टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है उनसे। ऑलरेडी या तो उनके पास आंसर होंगे, अगर नहीं है तो टॉपिक सेलेक्ट करें, ये वो उनको भेजें, दे विल। शुरुआत में एफपी पे रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपकी सिर्फ मैसेज का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आपने मुझे ऐड करना है तो आप मुझे लिंक्डइन पे ऐड करेंगे।
शादेब, आर यू देयर? मैं इधर ही हूँ। शादेब, मेरे ख्याल में क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं, तो बस करें। हाँ चले बंद करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता जब बहुत बड़ी कम आ रही है। हूँ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ अगर सेशन खत्म हो गया। चलें, सही है। आप में से किसी और ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ ज़रा पूछ लें और मुझे बता दें। अगर कोई मुझे चाहता है, डेफिनेटली कमी पेशी होगी, मैं फर्स्ट टाइम वेबिनार करूँ, तो अगर कोई चाहता है कि मैं बाद में भी किसी टॉपिक को लेके आऊँ अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, तो दोस्तों भाई ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा ना कि वेबिनार कैसा था, फिर आपको सजेशन मिल जाएंगे भाई आप ही और पोस्ट कर क्वेश्चन देना। भी होगा। अच्छा चलिए ठीक है। वर्डप्रेस यार मेरी एक्सपर्टी नहीं है सलमान। मैं एसईएम मेरी एक्सपर्टीज है। मैं सिर्फ पेड ऐड या पेड एक्विजिशंस करता हूँ, मतलब गूगल एडवर्ड से, बिंग से, याहू जेमिनी से, फेसबुक से जो पेड कस्टमर्स आते हैं साइट पे, उनको साइट पे लाना, उनसे कन्वर्ट करवाना, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, और ये मेरी एक्सपर्टीज है। लिंक बिल्डिंग के एक्सपीरियंस को कैसे प्रोफाइल में ऐड किया जाए, ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये अंबर जो है ये मेरे लिए लिंक बिल्डिंग करती हैं, ठीक है। शी इज़ वन ऑफ माई एम्प्लॉयज़, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और लिंक बिल्डिंग के एक्सपीरियंस को इस तरह से ऐड किया जाए पोर्टफोलियो में कि आपकी जो भी साइट होगी उसके जो कीवर्ड होंगे वो मेंशन करेंगे, साइट मेंशन करेंगे, और लिखेंगे कि मैंने इसकी लिंक बिल्डिंग की है, फलां कीवर्ड जो है इस पोजीशन पे, फलां कीवर्ड इस पोजीशन में, और अपने जो बैकलिंक जो आपने बिल्ड किए होंगे उनके एक दो एग्जांपल्स आप वहाँ पे ऐड करेंगे या एक्सेल फाइल को अटैच करके ऐड करेंगे। अच्छा, शहरयार और रहील मुझे जूम पे कह रहे हैं थैंक यू ब्रदर, नाइस वर्क कीपर, थैंक यू जी, आपने इतना टाइम दिया इस नई चीज़ को, और मुझे सुना इतनी देर बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और कोई क्वेश्चन था, शायद मैंने उसका आंसर नहीं किया।